अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम नमन। मित्रों, पिछले 2 वीडियोस में मैंने शनिदेव के बारे में बात की थी, उनके रहस्य के बारे में बात की थी, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक अद्भुत उपाय लेकर आया हूं जो पद्म पुराण में दशरथ राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी और शनिदेव के बीच के संवाद की कथा के अनुरूप पद्म पुराण से लिया गया एक उपाय बताने जा रहा हूं जो स्वयं शनिदेव ने अपने मुख से कहा है। शनिदेव को क्या पसंद है? सत्य, ईमानदारी, नेक नियति, पतिव्रता होना या पत्नीव्रता होना, एक पत्नीव्रता या एक पतिव्रता होना, व्यभिचार से दूरी, ठीक, पीपल का वृक्ष, तेल, लोहा, काले तिल, उड़द, ये सारी चीजें उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। इनमें भी हनुमान जी की उपासना, महादेव की उपासना और इन सब में जो पद्म पुराण में जो अब मैं पिन पॉइंट बात कर रहा हूं, जो जिसका उल्लेख है, दशरथ जी ने कहा है, जब दशरथ जी ने जब वो स्तोत्र का पाठ किया था शनिदेव के सामने, तो शनिदेव ने फिर स्वयं ये उपाय अपने मुख से बताया। पीपल का वृक्ष, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ जी का लिखा हुआ, दशरथ जी का द्वारा रचा गया शनि स्तोत्र, कौन सा? जो पद्म पुराण में आया है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। इस प्रकार से जो है ये स्तोत्र की शुरुआत होती। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, ये यहां से स्टार्ट होगा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र जो कि पद्म पुराण में लिया गया है। अब करना क्या है? लोहे की प्रतिमा आपको शनिदेव की बनवानी है। शनि की दशा में जब आपको शनि बहुत पीड़ा दे रहे हैं, अब लोहे की प्रतिमा के दिमाग में ये विजल नहीं लाना है कि इतनी बड़ी प्रतिमा बनवानी, छोटी सी भी चलेगी, ठीक है। छोटा सा पतरा होता है लोहे का, उसको भी काट के आप स्वयं भी बना सकते हैं। जैसे अब हूबहू हाथ कलाकारी तो नहीं कर पाएंगे, जैसी आपसे बन पाए या कहीं अवेलेबल हो जाए मार्केट में तो बहुत सुंदर। लोहे की प्रतिमा शनिदेव की बनाकर उनको किसी भी शनिवार की अमावस्या हो या शनिवार हो या संध्या समय पे ये उपाय आपको करना है। काले कपड़े के ऊपर काले बर्तन में, लोहे के बर्तन में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित करनी है, उनका पूजन करना है। सामान्य पूजन जो पंचोपचार पूजन हम धूप दीप अक्षत नैवेद्य जो ये सब करते हैं, कुमकुम वगैरह स्नान वगैरह ये सारा करते हैं, वैसे सामान्य पूजा करी। काले तिलों से उनका जो है उनको चढ़ाया, काले उड़द उनको भेंट किए, तेल से उनका अभिषेक किया। ये सब करने के बाद भात बनाने हैं, जो चावल होते हैं, चावल की खिचड़ी आपको बनानी है, उसके अंदर पूरे उड़द भी आपको डालने हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, भात बनाने हैं, भात के अंदर आपको काले उड़द का भी मिक्स करना है थोड़े से, और थोड़े से तिल भी मिक्स करने हैं, थोड़े से काले तिल हो, थोड़े से उड़द हो, उसके साथ जो है आप भात बनाइए। उस भात का भोग आप शनिदेव को लगाइए। ये सारी पूजा संपन्न होने के बाद वो जो बर्तन था काले कपड़े के साथ, उस बर्तन को उठाकर किसी शनिदेव का जो दान लेने वाले लोग होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो भी इनका दान लेना चाहें, उनको आप शनिवार की अमावस्या को या शनिवार की संध्या समय को जो है उस ब्राह्मण को आप दान कीजिए और प्रार्थना कीजिए शनिदेव से कि मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें। मैं आज से ही अगले 11 दिन तक निरंतर, अब आप कोई संकल्प ले लीजिए, 11 पाठ हो किसके? दशरथ कृत शनि स्तोत्र के। आज से 11 पाठ निरंतर सायंकाल पिप्पल के वृक्ष के नीचे बैठकर पाठ करूंगा, कृपया मेरी पीड़ा हरिए। दान मैंने किया, अब मैं पाठ करूंगा, अब हम जब तब करेंगे ऐसा, ठीक है। 11 करो, 21 करो, रोज की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या का उल्लेख नहीं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। संख्या आप जितनी चाहे आप जोड़ सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इसका पाठ जो भी करेगा इस प्रकार से पूजा करके उसका भला होगा। अब मैं इसमें क्यों जोड़ रहा हूं पीपल का पेड़? क्योंकि पिपलाद वाली कथा में पीपल के वृक्ष के नीचे जो भी तपस्या करता है शनिदेव के नाम से, वो शनिदेव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए मैं, समझ रहे हो, इसलिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जो है 11, 21, 51 की संख्या में नित्य प्रति संध्या समय आप पीपल के वृक्ष में नीचे बैठकर कीजिए। दीपक लगा दीजिए तेल का और शनि देव को ध्यान करिए कि मेरी पीड़ा टालिए प्रभु।
मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं, मेरे अंदर से पाप निकलकर बाहर हो जाए। इधर से अंदर से पाप निकलेंगे, इधर से आप अंदर से शुद्ध होते जाएंगे, इधर से आपकी प्रैक्टिकली आपकी जो पाठ पूजा की जो तपस्या है, पीपल के नीचे बैठ के जो आप पाठ कर रहे हैं वो प्लस होगी। पाप निकलेंगे तो आपको शनिदेव की कृपा जल्दी प्राप्त हो जाएगी। निरंतर 11-11 पाठ आप करते रहिए। अब ये मत पूछो कि कितने दिन करना, अनुष्ठान पुरस्चरण नहीं बता रहा हूं, कर सको तो रोज का कम से कम एक पाठ आप निरंतर कीजिए, साल भर 2 साल बाद। अब आप कहेंगे साहब ढैया लग रही है, 2.5 साल की तो ढैया लगती है, 2.5 साल तक हम पाठ ही करते रहेंगे तो फिर फल कब चखेंगे? अरे भैया फल उसका आपको उस दशा के दौरान आपको देखने को मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कभी भी पाठ पूजा करने के संबंध में इस प्रकार के प्रश्न प्लीज मत किया कीजिए कि साहब कब तक करना है। अरे भैया करो, जब तक जीवन रहे, आखिरी सांस तक करो। ये कोई प्रश्न थोड़ी होते हैं, तो बड़े बड़े स्वार्थी प्रश्न हुए भाई। कब तक करना है, कितने बजे करना है? भगवान लेने का नाम लेने का कोई टाइम नहीं होता। कितना कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता बताओ, तुम्हारी हैसियत बताओ, कितना कर सकते हो? क्या क्या कितना ले लोगे भगवान का नाम भाई? इतना करो, इतना करो, इतना करो कि उसमें डूब जाओ। ये नहीं कि अपने भौतिक कार्य, अपने बाल बच्चों को भूल जाओ, ऐसा नहीं बोलता हूं। लेकिन कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है डेली, तो साहब कितने दिन करना है? अरे कितने दिन करना है? ये कौन पोंगा पंडित है जो आपको बताते हैं कि 11 दिन करो, 21 दिन करो, 20 दिन करो? हमेशा करो, कर सकते हो, निभा सकते हो तो जब तक श्वास है तब तक करते रहो और इसके अनंत फल देखो, अपने में, अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हुए देखो। क्या बात करते हो? तो ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका पाठ आप कर लीजिए कंटिन्यू। साहब मेरी दशा ठीक कीजिए, शनिदेव आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए। उसी के साथ एक हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक और एक बजरंग बाण, तीनों का पाठ कर लो। एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। देखो मजे, देखो असर नहीं करते हैं कि तो भगवान की वाणी है, स्वयं बोल रहे हैं ना, तो क्यों नहीं होगा? तो बस ये था। फिर भी कोई क्रिटिकल कंडीशंस ऐसी होती है कुंडलियों में जिसमें बहुत बहुत ज्यादा पीड़ाएं होती हैं, सब उपाय करने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि साहब मैं तो ये भी कर रहा हूं, दशरथ वाला भी कर रहा हूं और ओम नमः शिवाय भी चल रहा हूं, हनुमान जी महादेव जी ने सबको मैंने पकड़ रखा, कुछ नहीं छोड़ रखा और कर रहा हूं पिछले 5 साल से, फिर भी मेरी जीवन में इतना दुख, इतनी परेशानी क्यों है? तो उसके लिए आपको कंसल्टेंसी की आवश्यकता है। जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते वो इस चैनल से दूर हो जाएं। बेकार बिना वजह अपना भी समय खराब करते हो कमेंट करके, उठपटांग कमेंट करके, और हम भी ध्यान नहीं देते हैं ऐसी बातों पे, क्योंकि ज्योतिष तो है, हम तो मानते हैं और ये सच है, ये सिद्ध है, सिद्ध विद्या है। वेद का चक्षु कहा गया भैया, वेदों का नेत्र कहा गया ज्योतिष को, तुम कौन हो नकारने वाले? ठीक। तो कंसल्टेंसी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी कोई कुंडली, ऐसा आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी आ रही हो तो संपर्क कर सकते हैं। छोटी सी मेरी फीस लेके काम करता हूं, ठीक है। निःशुल्क सेवाएं सिर्फ वहीं तक हैं जितना हमें समय मिल जाए मैसेज के थ्रू। फोन मैसेज के थ्रू भी निःशुल्क, ऐसा नहीं है कि आप मैसेज पे धड़ाधड़ अब आप लिस्ट बना के भेज दो, ऐसा नहीं है। मेरी बहुत मामूली फीस है, लेकिन जितनी है उतनी फीस लेता हूं, काम अपने तरीके से, अपने हिसाब से काम करके देता हूं। तो कंसल्टेंसी के लिए ये नंबर लिखेंगे, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फोन पर बात करने के लिए आपको शुल्क जमा कराना पड़ेगा। अपनी फीस लेता हूं, अपना काम करता हूं। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।